हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 22 गुरु गोविंद सिंह को शीश झुकाएं। आओ तुम्हें इतिहास पुरुष के बलिदानों की कथा सुनाएं। देश धर्म पर वार दिए सुत उस दानी को शीश झुकाएं। जीती कौमें बलिदानों पर यह इतिहास बताता है। देश धर्म की रक्षा करने संत सिपाही आता है। भेज पिता को धर्म की खातिर खुद तलवार उठाता है। पंथ खालसा का सृजन कर एक इतिहास बनाता है। चिड़ियों से जो बाज लड़ाए उस योद्धा पर बलि बलि जाए। देश धर्म पर वार दिए सुत उस दानी को शीश झुकाए। धर्म है पहले देश है पहले बाकी आना जाना है। कुर्बानी की अजब कहानी को फिर से दोहराना है। दीवारों में चिने लाल दो धर्म युद्ध में काम दो आए। पिता दान फिर पुत्र दान कर वंशदानी जो कहलाए। वंशदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह पर बलि बलि जाएं। देश धर्म पर वार दिए सुत उस दानी को शीश झुकाएं। तो बच्चों, हमें इस कविता में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया है। उन्हें यहाँ पे इतिहास पुरुष कहा गया है क्योंकि उन्हें ढेर सारे बलिदान करके उन्होंने इतिहास बनाया है। देश धर्म पर वार दिए सूत, उन्होंने देश और धर्म पर अपने बेटे सूत यानी बेटे उनका बलिदान कर दिया। उस दानी को शीश झुकाएं कि आइए उस दानी को हम सब अपना शीश झुकाएं, उनका आदर सत्कार करें। जीती कौमें बलिदानों पर यह इतिहास बताता है कि हमारा इतिहास बताता है कि उन्होंने राष्ट्रों को ढेर सारे बलिदानों के बल पर जीता। वो आसान नहीं था लेकिन उन्होंने ढेर सारे बलिदान किए, तभी उन्होंने कौमों को जीता। देश धर्म की रक्षा करने संत सिपाही आता है। यह संत भी थे और सिपाही भी थे। जब वह देश की रक्षा करे तो सिपाही बने, और जब उन्होंने धर्म की रक्षा की तो संत बने। तो इसीलिए वह संत सिपाही बनकर देश और धर्म दोनों की रक्षा करने वह आए। भेष पिता को धर्म की खातिर खुद तलवार उठाता है। इन्होंने अपने पिताजी गुरु श्री तेग बहादुर जी को धर्म की खातिर बलिदान देने के लिए भेज दिया और खुद छोटी सी उम्र में ही धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाया। इन्होंने पंथ खालसा का निर्माण किया, बनाया, और इससे उन्होंने एक इतिहास बनाया। चिड़ियों से जो बाज लड़ाए उस योद्धा पर बलि बलि जाए। चिड़ियों यानी कि एक छोटी सी पंछी और बाज यानी कि एक बहुत विशाल और ताकतवर पंछी, पर ये ऐसे थे कि उन्होंने चिड़ियों को ही बाजों से लड़ा दिया। उस समय के जो मुगल शासक थे बहुत बलशाली थे, पर ये घबराए नहीं। इन्होंने मुगल शासकों से युद्ध लड़े और उनकी इस बलिदानों पर हम खुद बहुत ज़्यादा उनको इज्जत आदर दें। देश धर्म पर वार दिए सुध, और उन्होंने अपने देश और धर्म की खातिर अपने बेटों का बलिदान दिया। उस दानी को हम शीश झुकाएं, उस दानी के आगे हम नतमस्तक हो जाएं। धर्म है पहले देश है पहले, कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के लिए धर्म था और देश था, बाकी सब उसके बाद आता था। इसीलिए उन्होंने धर्म और देश के लिए अपने पिता पिता और पुत्रों सबका बलिदान दे दिया। कुर्बानी की अजब कहानी को फिर से दोहराना है, और आज हमें इसी कहानी को, उनके बलिदानों की कहानी को वापस से आज हमें जानना है, पढ़ना है, बताना है। दीवारों में चिन्हे लाल दो, उनके दो बेटों को दीवारों में चिनवा दिया गया था क्योंकि वह धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं हुए। धर्म युद्ध में काम दो आए, और बाकी और दो जो पुत्र थे वो भी धर्म युद्ध के चलते उनके भी प्राणों की आहुति दे दी गई थी। पिता दान फिर पुत्र दान कर वंशदानी जो कहलाए। तो उन्होंने पहले पिता का दान किया, फिर उन्होंने पुत्र का दान किया, और इस चलते वह वंशदानी कहलाए। आप ही सोचिए, जब पिता और पुत्र सब दान हो गए तो उनका वंश तो वहीं समाप्त हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की। उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान
कर दिया। वंशदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी पर हम बली बली जाएं कि उनके आगे नतमस्तक होएं, उन्हें आदर इज्जत दें और उन पर बली बली जाएं। देश धर्म पर वार दिए सुध, उन्होंने देश और धर्म दोनों की खातिर अपने चारों बेटों का बलिदान कर दिया। उस दानी को हम शीश झुकाएं, उनके सामने हम नतमस्तक हो जाएं। तो ये पाठ या ये कविता बहुत ही सुंदर है। इसमें बड़ी ही सुंदरता से गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदानों के बारे में हमें बताया गया है। ऐसे गुरु थे वो जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ अपना निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया ताकि देश और धर्म दोनों की रक्षा हो सके। देश की रक्षा करने हेतु वो सिपाही कहलाए और जब उन्होंने धर्म की रक्षा की तो वह संत कहलाए। तो ऐसे थे वो कि वो संत सिपाही दोनों थे। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। बलिदान, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। दानी, दान देने वाला। सृजन, निर्माण, बनाना। वंशदानी, पूरे वंश को दान करने वाला। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी को वंशदानी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने पिता और चारों पुत्रों का दान कर दिया था देश के और धर्म के लिए। धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई। सूत, पुत्र, बेटा। कौम, राष्ट्र, नेशन। योद्धा, युद्ध करने वाला यानी सिपाही। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, कविता में इतिहास पुरुष किसे कहा गया है? उत्तर, कविता में इतिहास पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह जी को वंशदानी क्यों कहा गया है? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता और चारों पुत्रों को देश और धर्म की रक्षा की खातिर निछावर कर दिया था, इसलिए उन्हें वंशदानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर, खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह जी का अन्य क्या नाम प्रसिद्ध है? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह जी को दशम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देश और धर्म के खातिर कितने पुत्रों का बलिदान दिया था? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देश और धर्म के खातिर अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया था। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी करो। देश धर्म पर वार दिए सुत, उस दानी को शीश झुकाएं। चिड़ियों से जो बाज लड़ाए, उस योद्धा पर बलि बलि जाए। वंशदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह पर बलि बलि जाएं। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। इतिहास पुरुष, श्री गुरु गोविंद सिंह जी इतिहास पुरुष है। वंशदानी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी वंशदानी कहलाते हैं। देश धर्म, हमारे लिए देश धर्म पहले है। संत सिपाही, संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। अब हम करेंगे तुक मिलाओ यानी कि राइमिंग वर्ड्स। सुनाए, झुकाए। उठाता, उठाता का बनाता। आगे आना, जाना। आए, कहलाए। आगे हम बढ़ते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। शीश, सिर, माथा। सूत, बेटा, तनय। तलवार, कृपान, खड्ग। कथा, कहानी, गाथा। पिता, तात, बाप। गुरु, शिक्षक, अध्यापक यानी कि टीचर। इतिहास शब्द में इक लगाकर नया शब्द ऐतिहासिक बना। इसी प्रकार इक लगाकर नए शब्द बनाओ। धर्म में हमने इक लगाया तो बनाया धार्मिक। समाज प्लस इक, सामाजिक। परिवार प्लस इक, पारिवारिक। अंतर प्लस इक, आंतरिक। चौखाने में सिखों के 10 गुरुओं के नाम छिपे हैं, उन पर गोला लगाओ
और सामने क्रम अनुसार उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तेग बहादुर, नानक देव, अंगद देव, रामदास, अमरदास, हरगोविंद, अर्जुन देव, हरिकिशन, उसके बाद हर राय, और कोई है, हाँ, गोविंद। ये रहे आपके 10 गुरुओं के नाम। और यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 करके। नंबर 1 श्री गुरु नानक देव जी, नंबर 2 श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। फिर श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु हर राय जी, श्री गुरु हरकिशन जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी ਅਤੇ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो आपका ये जो पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है। और सारे पाठों के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।